बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। तभी ये जो गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। और इसके लिए अभी जो वफूद आए हैं सऊदी अरेबिया से, अभी ईरान से ईरानी सदर तशरीफ़ लाए थे, कल कराची में यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह आइंदा भी आने वाले हफ्तों और महीनों में इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान से और पाकिस्तान बाहर से ऐसे डेलीगेशन आएंगे जो कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP की तरक्की के लिए सरमायाकारी के बड़े जो मौक़े हैं उनको हम इंशाअल्लाह बरूअमल लाएंगे। मसाइल के हल के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में विफाक में मुंतकसिम मैंडेट है। सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मेरा फर्ज है कि हुकूमती इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाऊं। आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक के वफूद आएंगे। वज़ीर आज़म की दौरे कराची के दौरान मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी। गवर्नर कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और विफाकी वुज़रा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ाइद पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने नौजवान तलबा और तालिबात से हल्फ भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस आमद। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म के साथ 1-to-1 मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के साथ डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर भी बात की। दूसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल, अता तारड़, MQM के खालिद मकबूल सदीकी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से भी मुलाकात शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से कराची के ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के अहदेदार भी मिलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। तारीख रकम KSE 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,006 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे कमी, 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके कराची से वतन वापस चले गए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रियाज हुसैन पीरज़ादा ने अलविदा किया। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डायरेक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। इब्राहिम रईसी की बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई। ईरानी वफ़द ने मज़ार क़ाइद और मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। लाहौर में ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की अव्वलीन तरजीह है। इनकलाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनियावी शैतानियत सरकशी के खिलाफ हमारे नारे जिंदा हैं। ईरानी सदर का दौरा कई दहाइयों बाद किसी सरबराह मुमलिकत का दौरा कराची था। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर खारजा का 2 तरफा एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 22 से 24 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा किया। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन की अहमियत का भी इयादा किया गया। ईरान से तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वाले मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहे। अमरीका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान
बयान। पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन सेनेट से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सफीर ने यूसुफ रजा गिलानी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामान में अगर हम बैठे अवाम के मसाइल पे बात करने की बजाय गाली गलोच की सियासत होती रहेगी तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है। अगर किसान ने गंदम पैदा करनी शुरू की है अपने मजदूर के लिए, अपने हारी के लिए, अपने आम गैर काश्तकार तबके के लिए, तो ये हमारी हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से अब फिर हम एक क्राइसिस की तरफ जाएंगे। आइंदा गंदम लगाएगा कोई नहीं, उगाएगा कोई नहीं। तो मेरी हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि एक एक दाना खरीदें। हल्फ लेना वजीर आला का नहीं, स्पीकर का काम है। वजीर आला केपी के स्पीकर से गैर कानूनी गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां दहशत करती है। अली अमीन गंजापुर महासराई छोड़े, बैठ कर बात करें। महासराई से जमहूरियत और मुल्क को नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी सीटों पर डाका डाला गया। पीटीआई से दोस्तों से कहता हूं कि मौलाना की सीटें वापस कर दे। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसान को मुआशी कत्ल से बचाए। हुकूमत किसान से गंदम का एक एक दाना खरीदे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का मामला। सूबाई हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अपील तैयार। सूबाई काबीना ने भी अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। 1-2 रोज में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। नैब ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। 2018 से 2024 तक की जाने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब। नैब का खत कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। साबिक स्पीकर असद कैसर और राजा परवेज अशरफ के अखबार में की गई भर्तियों की तफसीलात भी तलब की गई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा भी कर दी। अदालत को बताया गया कि ईद पर 20 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम की तफसीलात सामने आ गई। 95 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत का प्रोग्राम जून 2025 में मुकम्मल होगा। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनर सिखाकर बेहतरीन मुलाजमत के मौके भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा मवासलात ने नई तामीरशुदा इमारत के लिए दोबारा फंड्स मांग लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। महकमा मवासलात के अफसरान ने शादमान में कसीर मंजिला इमारत की तकमील के बावजूद 21 करोड़ से जायद के अखराजात की मंजूरी मांगी। पंजाब में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। पीटीएमए का अलर्ट जारी। तर्जुबान के मुताबिक चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी की खातून ने डर को अपनी ताकत बना लिया। ताहिरा अंजुम ने घर में कीड़े पाल लिए। खातून मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े पाल कर लाखों रुपए महाना कमाने लगी। ताहिरा अंजुम ने कहा कि यूट्यूब से इस बिजनेस का आइडिया लेकर 10,000 रुपए से कारोबार शुरू किया।